औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मरूफ रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान के हालात की। उससे पहले मैं बात करूंगा PTI और इमरान खान के हालात की। ईद गुजर चुकी है, क्या PTI तहरीक चलाने जा रही है या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये होने क्या जा रहा है, असल कहानी क्या है, हाजी साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप खैरियत? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील हो रही है या फिर कोई तहरीक चल रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, मैं तो इन मुज़ाकरात को तो मुज़ाकरात नहीं मानता हूँ, लेकिन डील की बात ज़रूर है। ठीक है जी, मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, लेकिन डील कोई ना कोई है, चाहे वो हाई पैमाने की अमेरिका से हो चाहे यहाँ से हो। क्योंकि आखिरकार देखो बेटा जी, ये दुनिया के अंदर जो है ना हालात ऐसे हमारे सामने कई मुल्कों के हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ सारे मुल्कों का निज़ाम इस वक्त चल रहा है। हालांकि दो सुपर पावरें और ऐसी हैं जिसमें चाइना और रशिया है, लेकिन चाइना और रशिया जो है ना वो इतने अभी उस ग्राउंड में नहीं है जहाँ पे अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका की अपनी जाती स्टेट भी बहुत बड़ी है और उसने इधर बहरे अरब को भी सारे को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। और हमारे मुल्क के भी जो हुक्मरान है वो भी ज़ाहिर पता उसकी के मर्ज़ी के बगैर नाश्ता भी नहीं करते हैं और उसकी मर्ज़ी के बगैर पानी भी नहीं पीते। तो अब ये बेचारा जो रशिया और चाइना है, अल्लाह ताला इनके ऊपर भी अपना रहमत करे, करम करे। नीयतें तो खैर इनकी अच्छी हैं, लेकिन बीच में एक और तीसरी जो ताकत है वो है ईरान, जो ना तो सऊदीया से कोई बात घबराने वाली करता है, ना अमेरिका से घबराने वाली करता है, और बाकी चाइना और रशिया उसको लाइक करते हैं, उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार भी हैं। तो उस हवाले से जो है ना इमरान खान साहब का सिलसिला जो है ना वो इनके साथ मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते, लेकिन डील इनकी ऊपर वाले हुक्म की वजह से जो है ना वो हो सकती है। देखिए, मकाफात अमल तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी जगह पे रखे हुए हैं और उसको कोई बंदा टाल नहीं सकता है। और आजकल हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी जो जैसे पता देखो बंदा कितना भी हवा में उड़ता है, लेकिन बहरहाल सारी दुनिया की ज़बान पे था कि जरदारी 100 पे भारी, जरदारी सब पे भारी। लेकिन अब जरदारी जो है ना बेचारा हॉस्पिटल में है और सैकड़ों बंदे उसकी मतलब उसके अयादत के लिए वहाँ जा भी रहे हैं, उसकी खिदमत भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल खैर अभी वैसे मैंने ऐसा कोई इसका होता हुआ तो नहीं देखा है, क्योंकि ऐसी बात अल्लाह तबारक तआला, और ना ही कभी ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक तआला सबको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, खैर से रखे, लेकिन नेकी की हदायत भी दे। कोई शक। और मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे की आजकल सियासी सूरत-ए-हाल काफ़ी सरगर्म है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इमरान खान तो वापस आएगा और आएगा, चाहे वो अमेरिका के आर्डर के ऊपर आए, और जो डील है उसकी वो भी अमेरिका के इशारे पे ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। ठीक है जी। और बाकी जो है ना वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी सिलसिला कुछ है, उसको कोई, क्योंकि गिलानी साहब की भी बात मेरे को रमज़ान में नज़र आए थे, और बल्कि ख़ास करके एतकाफ़ के दिनों में नज़र आए थे, जैसे वो किसी काफ़ी ऊंची जगह पे चढ़े हुए। गिलानी साहब आप कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी कोई उनको और होता मिलने जा रहा है? हाँ, वो जैसे किसी ऊंची जगह पे चढ़े हुए। तो बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क की खैर करे। और ये जो बेचारे हमारे हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अब जो है ना जरदारी के बीमार होने के बाद ज़रा थोड़े से एक्टिव हुए हैं, वरना वो 3 महीने कोशानशी नहीं रहे। वो अपना लोग कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जनाब वो मुल्तान के अंदर चिल्ला कशी हो रही है और ये हो रहा वो हो रहा है। ऐसे देखो, किसी के चिल्ला कशी करने से ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। मुल्तान में चिल्ला कशी किससे? हाँ, कि बंदे कह रहे हैं, कुछ यहाँ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। हाय सब चिल्लों से क्या इक़्तिदार मिल जाता है?
हाँ, इक़्तिदार में तो होता है फ़ायदा, दुआ है ना, वो चिल्ला नहीं, वो दुआ होती है। अगर दुआ कोई किसी के लिए करता है तो उसमें अल्लाह तबारक तआला उसकी जो है ना दुआ ज़रूर सुनता है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन वो चिल्ला कसी के लिए अपनी कोई हो सकता है, कुछ लोगों की राय है, अब ये ना उनका फैसला तो नहीं उनका। जब किसी की आनी होती है तो फिर उसके लिए उसके चिल्ले भी कारागर होते हैं, और जब किसी की ज़िंदगी बड़ी होती है तो फिर उनके सबके चिल्ले बेकार चले जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन दुआ नेकी के लिए ज़रूर काम करती है। बिल्कुल सही। हाजी साहब, अब आप कह रहे हैं गिलानी साहब आपको कुछ हाँ, आला ओहदे पे नजर आला ओहदे पे नज़र आ रहे हैं। और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? नवाज शरीफ का अब आजकल नज़र नहीं आ रहा है, वरना वैसे पहले तो मेरे को काफ़ी नज़र आते रहे, यानी 2, 2.5, 3 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा नज़र आते, दोनों भाई नज़र आते हैं, लेकिन आजकल दोनों भाई माशाल्लाह जो है ना नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, और जो इस मुल्क के सही मुखलिस लोग हैं अल्लाह तआला उनकी हिफाजत करे, चाहे वो कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, जो मुल्क के लिए मुखलिस है अल्लाह तआला उसको खैर से रखे, उसके लिए हमारी दुआ है और ख्वाहिशात भी है कि अल्लाह तआला उस बंदे की हिफाजत खास करे जो इस मुल्क का मुखलिस आदमी। आमीन। इमरान खान का मुस्तकबिल कब तक बाहर देख रहे हैं? भाई मैं जो है ना पहले तो यानी 2024 के अंदर मैंने 25 के लिए मई के लिए देखा था कि 2025 में मई में जो है ना 31 मई का काफ़ी ज़्यादा देखा। अभी पीछे रमज़ान में भी 31 मई का और 16 मई का 2 दफ़ा जो है ना महसूस हुई है बात कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेगा और इमरान खान के लिए उसमें बाईस से बेहतर है। अब ये नहीं पता कि वो अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से या कहाँ से। ट्रंप साहब जो है ना अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी भी दे और नेकी की हिदायत भी दे, और अल्लाह करे वो कलमा भी पढ़ लें, ठीक है नहीं बात जी। तो वो जो है ना इस टाइम बेचारे इक़्तिदार में आने के बाद परेशान हुए हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, क्योंकि असल में जब भी किसी भी हुक्मरान को मरवाते हैं ना उसके मशीर मरवाते हैं। मशीर उसको वहाँ पे अभी भी नहीं सही मिले, क्योंकि साहब का जो वहाँ कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के जो लोग हैं वो ट्रंप के साथ हैं और वो उससे उल्टी सीधी बातें करवा रहे हैं, उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं। अब ये ट्रंप को सोचना चाहिए कि वो जो है ना ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के अपने बंदों के जो मुखलिस लोग हों उनकी राय आमा को लेके उसके आर्डर करे। अब जैसे वो रात को रोज़ाना कहता है कि फला चीज़ सुबह मर जा चिड़ियाँ, तो वो जनाब वकील सारे जाके वो इस बयान के खिलाफ स्टे ले आते हैं, तो वो अगले दिन कहता है कि सारे चिड़ियाँ जो जिंदियाँ हो जान, तो वो फिर स्टे ले आते हैं भी वो जिंदियाँ भी ना हो, जी मर गई, जी जिंदियाँ ने जिंदे रहे। तो इस तरीके नाल जड़ा ना, क्योंकि वहाँ की जो अदलिया है वो बहुत बेहतरीन है, और अदलिया के पास जो लोग रसाई करते हैं वो भी वहाँ के जो वकील हैं वो बहुत बेहतरीन वकील हैं। और वकील तो खैर वैसे भी अगर सही मुखलिस हो तो वकील ही होते हैं, हस्बुन व निअमल वकील, अल्लाह का वकील हो, अल्लाह जिसका वकील हो तो उसको किसी भी दूसरे वकीलों की ज़रूरत नहीं, और जहाँ सही वकील हो वो अल्लाह के ही वकील होते हैं। पैगाम क्या है? पैगाम तो यही है बेटा जी कि अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क की आवाम को, क्योंकि रमज़ान के अंदर इन्होंने जो महंगाई के अंदर पीसा है लोगों को, अल्लाह तबारक तआला ऐसे हुक्मरानों को जो है ना नेकी की हिदायत दे। वैसे तो अब रोज़ाना जो 5 रुपए तेल पेट्रोल घटदा, हालांकि घटदा तो नहीं है, लेकिन ऐलान उसका हो रहा होता है, और जो 50 रुपए बढ़ता सीगा, 100 रुपये बढ़ता सीगा, उदों कोई नहीं कहता सीगा, ठीक है नहीं। अब जो है ना वो 5 रुपए घटाने के वास्ते तकरीरें करते पूरे मुल्क के अंदर, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बहरहाल बात ये अल्लाह तआला इनको नेकी की हिदायत दे और इस मुल्क की खैर करे, इस मुल्क के मुखलिस लोगों की हिफाजत करे, और जो इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन अल्लाह तआला उनको तबाह बर्बाद करे। आमीन। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद।